what can happen next? Now that we know that the entire case is mysterious and there's something that has to do with Mr. Aditya Thackeray, as the Shiv Sena leaders are saying. So what can happen next? Now that it is coming out in the open that Uddhav Thackeray held a personal grudge against BJP because of the Sushant Singh Rajput and Disha Salian case, अब तो साफ हो रहा है ना कि उद्धव ठाकरे का कोई पर्सनल ग्रज था बीजेपी के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस को लेकर, तो फिर अब आगे क्या हो सकता है? लेट्स हैव अ लुक एट दैट आल्सो. सबसे पहले जो जरूरी है वो ये कि बीजेपी एक गवर्नमेंट बने, गवर्नमेंट बदले, यानी उद्धव ठाकरे जाएं, सरकार बदले और इस गवर्नमेंट को या तो बीजेपी सपोर्ट करे या बीजेपी इस गवर्नमेंट को बनाए. सबसे जरूरी है. क्यों? व्हाई बीजेपी? बिकॉज बीजेपी लीडर्स आर द वन हु आर टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान एंड आदित्य ठाकरे एंड द शिवसेना गवर्नमेंट एंड द एमवीए गवर्नमेंट. सो बीजेपी का पावर में आना जरूरी है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो या तो वो सपोर्ट करे गवर्नमेंट, किसी दूसरे गवर्नमेंट को या किसी दूसरी पार्टी को, या फिर खुद गवर्नमेंट बनाए. सो बीजेपी का पार में आना जरूरी है. सबसे पहला तो ये. दूसरा, कीपिंग द न्यू फैक्ट्स इन माइंड. जो भी शिवसेना के लीडर्स और मिनिस्टर्स बता रहे हैं, पूरा उद्धव ठाकरे के माइंडसेट को लेकर, उद्धव ठाकरे के स्टेटमेंट्स को लेकर, उद्धव ठाकरे जो बातें बता रहे हैं उसको लेकर, जितनी बातें आदित्य ठाकरे को लेकर हो रही हैं, तो जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो गवर्नमेंट आएगी वो पहले तो सबसे पहले सीबीआई को कंप्लीट कंट्रोल से बाहर करे और ओपन माइंड से काम करने दे और उसको फ्रीली इन्वेस्टिगेट करने दे हर चीज को, चाहे वो कोई भी एंगल हो, चाहे वो दिशा सालियान एंगल हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत एंगल हो, या फिर बॉलीवुड एंगल हो, कोई भी एंगल हो. It should be given a free hand to investigate what it wants. That should be number one. Second, they should also tell CBI now, keeping the facts in mind, that you need to look at the role of Mr. Aditya Thackeray specifically. क्यों? उनका क्लियर होना भी जरूरी है. अगर कुछ गड़बड़ है तो वो सामने आना भी जरूरी है. वो तभी हो पाएगा जब उनके रोल को इन्वेस्टिगेट किया जाए. अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन आदित्य ठाकरे के आसपास नहीं हुई है. किसी एजेंसी ने आदित्य ठाकरे को नहीं बुलाया है. किसी एजेंसी ने इस गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर को सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा सालियान केस में नहीं बुलाया. नाउ इट इज टाइम फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट टू कम एंड आस्क सीबीआई टू ऑल्सो लुक इनटू द नेम व्हिच इज डूइंग द राउंड्स. या तो वो इनोसेंट है या फिर कोई लेना देना है. दोनों ही केस में द रोल हैज टू बी लुक्ड इनटू. सो द गवर्नमेंट दैट इज कमिंग नेक्स्ट, because we are presuming that this government is going, it is only a miracle that this government can survive. This government cannot survive. So whichever the next government is, that should give a clear mandate to CBI that look into every single thing, including the role of Mr. Aditya Thackeray, because Mr. Aditya Thackeray is being discussed the maximum. तो फिर उनका रोल क्या इसमें है या नहीं है? अगर नहीं है तो वो भी, और अगर है तो वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए. तो ये मैंडेट सीबीआई को मिलना जरूरी है. We'll have to wait to see whether BJP, if it forms the government, can give this mandate or not. Now, once the new government comes, CBI will also get extremely active. क्योंकि जो इनपुट आ रहे हैं CBI से, मेरी तो पिछले 1-2 दिन में कुछ लोगों से बात हुई है, और जो कुछ भी बात हुई उसके मुताबिक CBI अब तक इसलिए चुप बैठी हुई थी क्योंकि वो इस बात को कंक्लूड नहीं कर पा रही है कि ये सुसाइड है. अगर सुसाइड कंक्लूड कर लेती तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती. लेकिन सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो कन्विंस नहीं है. जैसे हम कन्विंस नहीं है, आप कन्विंस नहीं है, वैसे सीबीआई के ऑफिसर्स भी कन्विंस नहीं है कि ये सिंपल केस ऑफ सुसाइड है. उनके मुताबिक कुछ जरूर है जो मिसिंग है. दे आर मिसिंग समथिंग एंड दे आर इन सर्च ऑफ दैट समथिंग व्हिच इज मिसिंग. सो उस मिसिंग लिंक को ढूंढने के लिए अगर गवर्नमेंट बदल जाएगी तो सीबीआई की पूरी टीम तुरंत पहुंच जाएगी. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट. अगर गवर्नमेंट गई और बीजेपी की गवर्नमेंट का आना जरूरी है, अगर आ गई तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि सीबीआई शुड गेट अ फ्री हैंड. सीबीआई शुड आल्सो लुक इनटू द दिशा सालियान केस. अकॉर्डिंगली शुड आल्सो लुक इनटू द रोल ऑफ एवरी सिंगल कैरेक्टर जिसका नाम इसमें आ रहा है, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे, इफ एट ऑल. और उसके अलावा इट शुड आल्सो
स्टार्ट गेटिंग फर्दर मोर एक्टिव। तो अभी जब कोई सीबीआई की टीम आप नहीं देख रहे हैं ग्राउंड में, आप जल्द ही सीबीआई की टीम देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुंबई पहुंच गई थी। आप बहुत जल्दी देखेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। जितने भी एविडेंस पहले दिन से यानी 14 जून से जितने भी एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में और दिशा सालन केस में, उन एविडेंस को दोबारा देखना जरूरी है। कौन से एविडेंस मिसिंग है उनको देखना जरूरी है, कौन से विटनेसेस हैं, क्योंकि ये 4 कैरेक्टर को लेकर हम लोग बार बार बात करते रहते हैं। लेट्स रिमूव अ फ्यू पिक्चर्स फ्रॉम हियर। ये 4 कैरेक्टर हैं जिनको लेकर हम लोग लगातार बात करते रहते हैं। एक बार फिर से इन चारों पर नजर डालते हैं। ये वो 4 विटनेस हैं सुशांत सिंह राजपूत केस के जो अभी भी रडार पे है। सीबीआई इनको दोबारा बुलाकर, इनमें से एक सिद्धार्थ पिठानी जेल में है और बाकी केशव, नीरज और दीपेश, ये सब लोग सीबीआई के रडार पे हैं। इनको वापस बुलाकर इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। और आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर मान लीजिए मर्डर केस सीबीआई फाइल करती है, 302 ऐड करती है या नहीं करती है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस में, तो इन चारों को जरूर अरेस्ट कर लेगी और उसके बाद इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन करेगी, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू गेट फैक्ट्स आउट। जब तक आप कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको फैक्ट्स पता चल जाएगा। तो ये विटनेसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर नजर डालना जरूरी है। शायद रिया चक्रवर्ती को भी दोबारा बुलाना जरूरी है। और दिशा सालन केस में भी 5 लोग घर में थे। कोई ऐसा नहीं कि दिशा वाज अलोन एंड शी जंप्ड, नो, देयर वर 5 मोर पीपल अदर देन दिशा प्रेजेंट इन द हाउस। उन 5 को भी बुलाइए। दिशा सालन केस को भी चेक कीजिए कि दिशा सालन केस का क्या कोई लेना देना सुशांत सिंह राजपूत केस के साथ है या नहीं। एंड देन look at the evidence and the witness and then move forward. That is what CBI should be doing next. यही कोर्स ऑफ एक्शन सीबीआई का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब सुशांत की डेथ हुई थी तो सबसे ज्यादा वोकल कौन था? 2 लोग, एक मिस्टर अनिल देशमुख और दूसरे मिस्टर संजय राउत। अनिल देशमुख होम मिनिस्टर थे, वो वही बोल रहे थे जो उनको बोलना चाहिए था कि ये एक सिंपल केस ऑफ सुसाइड है। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, सुशांत डाइड बिकॉज ऑफ सुसाइड। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, देयर इज नो एक्सटर्नल इंजरी मार्क एंड इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड। तो मिस्टर अनिल देशमुख लगातार स्टेटमेंट दे रहे थे। उसके बाद कूपर हॉस्पिटल का भी कई सारे सवाल उठे, सीबीआई आ गई, बिहार पुलिस आ गई। मिस्टर अनिल देशमुख का स्टेटमेंट चलता रहा कि व्हाई इज सीबीआई नॉट क्लोजिंग द केस, व्हाई इज सीबीआई नॉट फाइलिंग द क्लोजर रिपोर्ट, व्हाई इज सीबीआई नॉट डूइंग दिस, व्हाई इज सीबीआई नॉट डूइंग दैट, व्हाई इज सीबीआई वेस्टिंग टाइम ऑन दिस केस, बिकॉज दिस इज अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड। मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं, जैसे ही एम्स के वो जो फॉरेंसिक टीम थी उसका रिपोर्ट आया या लीक हुआ, वैसे ही मिस्टर अनिल देशमुख खड़े हो गए। मैं तो पहले से ही बोल रहा था ये सिंपल केस ऑफ सुसाइड है। मिस्टर अनिल देशमुख का इतना इंटरेस्ट क्यों था? मिस्टर अनिल देशमुख से भी पूछिए कि वो उनको क्या मता था, वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे इस केस में। उसके साथ ही जो दूसरे शख्स है मिस्टर संजय राउत, जिन्होंने कहा कि सारे जो फैक्ट्स हैं वो पाताल में छुप गए, उस पाताल को ढूंढिए संजय राउत के जरिए। उनको कैसे पता, उनको कैसे पता ये सारी चीजें? वो किस बेसिस पे स्टेटमेंट दे रहे थे? क्या उनको कुछ पता था? अगर पता था तब भी जानना जरूरी है, नहीं पता था तब भी जानना जरूरी है। तो आपको एक फ्रेश लिस्ट ऑफ विटनेसेस तैयार करने पड़ेंगे और उस फ्रेश लिस्ट ऑफ विटनेसेस को आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। और सीबीआई ऐसा ही करेगी अगर देयर इज अ गवर्नमेंट चेंज। सो एक्सपेक्ट सीबीआई टू बी गेटिंग एक्टिव इन अ बिग वे वंस देयर इज अ चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर्मलाइज होने दीजिए, हो जाए, उसके बाद देखिए क्या होता है। अगर नारायण राणे और नितेश राणे तैयार हैं कि हम जा सकते हैं सीबीआई के पास और हम बता सकते हैं उनके पास जो हमारे पास फैक्ट्स है, भले ही मिस्टर नारायण राणे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बावजूद उसके, तो सीबीआई उनसे तो पूछे ही, मिस्टर अनिल देशमुख और संजय राउत से भी पूछे। अगर ये दोनों जानते हैं कुछ और बताने को तैयार है तो आप भी बताइए, आपको क्या मालूम है, क्यों रुकना है? मिस्टर परमबीर सिंह से भी पूछिए कि क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस उन केसेस में है जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। सचिन वाजे को रीइंस्टेट क्यों किया गया था 6 तारीख को, यह भी पूछना जरूरी है। सो सचिन वाजे ऑल्सो नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इंट्रोगेटेड टू नो कि क्या कहीं उसको इसलिए तो नहीं बुलाया गया था कि उसका कोई कनेक्शन इस केस से है। हो सकता है नहीं है, लेकिन रूल आउट करना जरूरी है। ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम अलग अलग बार आया है।
मिस्टर परमबीर सिंह ने आपको क्लू दे दिया है कि देयर वर केसेस वेयर मिस्टर अनिल देशमुख वाज इंटरफेयरिंग. सीबीआई हैज द अपॉर्चुनिटी टू टेक दैट फॉरवर्ड. जो अगली गवर्नमेंट है उसके पास अपॉर्चुनिटी है टू टेक दिस फॉरवर्ड. जहां से मिस्टर परमबीर सिंह ने छोड़ा है आप वहीं से उठाइए. Call Mr. Parambir Singh and ask him to elaborate. Once he elaborates, take it forward from there. You will see a lot of things happening if there is a government change. So जो अब expected है, after all the facts जो अब सामने आ रहे हैं उद्धव ठाकरे को लेकर, आदित्य ठाकरे को लेकर, जो चीजें कह रहे हैं शिवसेना के मंत्री, क्योंकि ये तो अपने लोग हैं इनके, वही कह रहे हैं, उससे पता चलता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो आपके सामने नहीं है. अभी ये एक स्टेटमेंट है जो आया है, अभी और भी बहुत सारे स्टेटमेंट है जो आपके सामने आएंगे. आप देखते रहिए आगे आगे होता है क्या. अभी तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है. दिस केस इज फार फ्रॉम ओवर. एवरी टाइम वी थिंक दैट सुशांत सिंह राजपूत केस इज क्लोज्ड, सुशांत सिंह राजपूत केस गेट्स एक्टिव. राइट नाउ आफ्टर 2 years 1 week when we thought nothing is going to happen, इस बार सेकेंड एनिवर्सरी के बाद उतना हीट नहीं था इस केस में जितना मैंने लास्ट ईयर देखा. लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद जो हीट जनरेट हो रहा है इस केस में वो अभी सिर्फ शुरुआत है. आप देखिए आने वाले दिन में कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस पूरा वापस फोकस में आएगा. एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस केस ऑन अ डेली बेसिस. जस्ट वेट फॉर दैट टाइम. ऑन दैट नोट आई टेक लीव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ. मैं बार बार कहता हूं आप लोग शेयर कीजिए. आप लोग नहीं करते इसलिए मैं आपको कहूंगा नहीं. आपको शेयर करना हो आप करें, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी. बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री. मैं सिर्फ गुजारिश कर सकता हूं. लेकिन आपको शायद आपके अपने रीजंस हैं, कंसर्न्स हैं, हो सकता है जिसके कारण आप नहीं कर पा रहे हो. मेरी गुजारिश है कि प्लीज डू शेयर द वीडियो. अगर आप करें तो भी ठीक, नहीं करें फिर भी यू आर ऑल वेलकम एंड रिस्पेक्टेड. बिकॉज फॉर मी you are the most important person because you are my audience and you are the people because of whom I come and share after collecting and collating all that information that I get. I hope that you find it interesting. Please give your feedback and tell me how do you find the show. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe. We'll be back tomorrow to talk much more because Maharashtra is full of action and right now the focus is slowly but steadily moving back to the case that we have been talking the most for the last 2 years. That's Sushant Singh Rajput case and added to that Disha Sagar case. Good night, take care and stay safe.